Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of one word substitutions. So here your exercise is on your screen and here we go with it. आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दिए गए हैं, मैं इन वर्ड्स की आपको हिंदी बताता चलूंगा, इनके मीनिंग्स क्लियर करता चलूंगा और आप अपने नोट करते चलेंगे। ठीक है, जहां डाउट हो वहां रोक लेंगे। सबसे पहला आया बेटे हमारा ब्लास्फेम। बेटे फीम, इस फीम का मतलब होता है बोलना, अपनी अभिव्यक्ति देना। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फीम का। पहला आया ब्लास। ये ब्लास का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जब बुरा भला कहते हैं, जब इर्रेफरेंटली बात करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, उसे कहते हैं ब्लास्फेम। इस ब्लास्फेम का मतलब होता है धर्म निंदा या ईश निंदा। जो हमारी हॉली थिंग्स होती हैं, रिलीजियस थिंग्स होते हैं, उनके बारे में बुरा भला भला कहना, उसको क्या कहते हैं? ब्लास्फेम। इससे मिलते जुलते और शब्द होंगे, ब्लास्फेमस होगा कहीं ना कहीं। ये रहा 20th। ब्लास्फेमस कौन होता है? ये व्यक्ति होता है जो धर्म निंदक या ईश निंदक है, उसको कहते हैं। ब्लास्फेम क्या था? धर्म निंदा या ईश निंदा करना। और ब्लास्फेमस कौन होता है? धर्म निंदक या ईश निंदक। और एक कहीं ना कहीं आपको ब्लास्फेमी दिया गया है। इस ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा या धर्म निंदा। ये क्या था? करना। ये वर्ब बन गया। और ये फेमस कौन है? ये व्यक्ति है जो धर्म निंदक है, ईश निंदक है। और ब्लास्फेमी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, धर्म निंदा या ईश निंदा। तो फीम किसके लिए था? बोलने के लिए। और ब्लास का प्रयोग कहां पर करते हो बेटा? बुरा भला कहने के लिए। नेक्स्ट आया आपका एक यूफिमिज्म। थर्ड जो है फीम, वही बोलना था। यू का प्रयोग करते हैं अच्छे के लिए। यूफिमिज्म का मतलब होता है मंगल भाषित। जब कोई दुखद बात होती है, भारी भरकम बात होती है, हर्ट करने वाली बात होती है, या जिसको कोई माइंड कर सकता है, उसको हल्का बना के कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूफिम। ठीक है, वहां से निकला यूफिमिज्म। यूफिमिज्म का मतलब है मंगल भाषित। जैसे आपने देखा होगा कोई पेशेंट जब मर जाता है तो उस टाइम पे डॉक्टर बड़े हल्के अंदाज में कहता है सॉरी ही इज नो मोर। नहीं तो ये भी कह सकता था ही इज डेड, लेकिन वो थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है। तो कोई भी इस प्रकार की शॉकिंग बात होती है, उसको हल्का करके कहने को क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। फिर आया आपका यहाँ पर कैनिबल। कैनिबल होता है बेटे नरभक्षी। नरभक्षी मतलब है जो आदमी आदमी को ही खाएगा या पशु अपनी ही प्रजाति में खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैनिबल, नरभक्षी। वैसे मुख्यतः आदमियों के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप अपने सेलुलर जेल के आसपास के एरिया में जाते हो, अंडमान निकोबार पे जाते हो, वहां पर कुछ ट्राइबल पीपल हैं, उनके पास कोई आदमी फंस जाता है बाहर का, तो वो उसे मारकर खा जाते हैं। तो वो क्या है? कैनिबल्स हैं। कैनिबल क्या था? नरभक्षी। नेक्स्ट है बेटा सेलिबेसी। सेलिब्रेट होता है ब्रह्मचारी, सेलिबेसी होता है ब्रह्मचर्य। जब आप किन्हीं धार्मिक या राजनीतिक कारणों से अविवाहित रहते हैं, किसी के साथ संभोग आदि नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेलिब्रेट। वो है ब्रह्मचारी, उससे सेलिबेसी बना, क्या बन गया? ब्रह्मचर्य। कहीं ना कहीं आपको सेलिब्रेट भी मिलेगा। ये रहा 17th। ये है ब्रह्मचारी और वो क्या था? ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। बेटे जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं मसल्स की, हार्ट की से रिलेटेड, ठीक है, उनको जब ग्राफ के ऊपर, चार्ट के ऊपर दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, वो क्या होता है? कार्डियोग्राम। आप ईसीजी कराते हैं, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। तो आपके हार्ट की जो मूवमेंट्स होती हैं मसल्स की, उनको जब ग्राफ के ऊपर दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कार्डियोग्राम। फिर है बेटा कार्डियोलॉजिस्ट। ईस्ट, ईस्ट होता है बेटे व्यक्ति, जैसे साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे आप कहते हो पेडियाट्रिस्ट, डेंटिस्ट, ईस्ट होता है व्यक्ति। ऐसे ही आपका क्या होता है? ईयन, मैजिशियन, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, डाइटिशियन। तो ये ईयन, ब्यूटिशियन, ये भी क्या होते हैं? व्यक्ति। तो ईस्ट तो हो गया व्यक्ति, साथ में जोड़ा गया है लजी। लजी का प्रयोग करते हैं बेटा शास्त्र या विज्ञान के लिए, तो लजिस्ट क्या बन गया? शास्त्री या विज्ञानी बन गया। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या हो गया? हृदय रोग विशेषज्ञ या हृदय रोग शास्त्री। नेक्स्ट है बेटा बॉटनिकल। कहीं ना कहीं बॉटनी आया होगा। बॉटनी होता है बेटे जो वनस्पति शास्त्र है, उसको क्या कहते हैं? बॉटनी। कहीं है बॉटनी? 26, ये बॉटनिस्ट आ गया। ईस्ट कौन है? व्यक्ति। बॉटनिस्ट कौन? बॉटनी क्या था? वनस्पति।
तो वनस्पति शास्त्री को क्या कहते हैं? बॉटनिस्ट। और बेटे बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं जो वनस्पति से रिलेटेड होते हैं, जहां हर्ब से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? बॉटनिकल गार्डन्स। अच्छा, एक आपका होता है बॉटनी, वो है वनस्पति शास्त्र। फिर आया बेटे मैन ईटर। अब एक आपका आया था कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या था? नरभक्षी। नरभक्षी का मतलब था मैं आदमी हूं और मैं आदमी का ही मांस खाता हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? कैनिबल। लेकिन कोई पशु जब किसी आदमी को खाता है तो उसको आदमखोर कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैन ईटर, आदमखोर। कौन? पशु। नेक्स्ट है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया, फोबिया का प्रयोग आप किसके लिए करते हो? फियर के लिए करते हो, डर के लिए करते हो। क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है बेटे? जो निर्जन स्थान होते हैं, अंधकारमय स्थान होते हैं, वहां का जो भय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया। बेटा आप कई बार क्या करते हैं, किसी निर्जन जगह पे, जंगल आदि में चले जाते हैं, वहां कोई बिल्डिंग वगैरह खाली हो या आपके हॉन्टेड बंगलोज वगैरह होते हैं या फोर्ट्स होते हैं, तो वहां पर भी आपको भय लगता है, दैट इज क्लास्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है बेटे इंडेक्स। आपकी बुक होती है, बुक के अंदर एक लिस्ट दी जाती है कि कहां पर किस नंबर पेज के ऊपर आपका कौन सा टॉपिक दिया गया है, उस विषय सूची को क्या कहते हैं? इंडेक्स। जो विषय बताती है कि कहां पर कौन सा टॉपिक है, उसकी लिस्ट क्या कहलाएगी? लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, उसे कहते हैं इंडेक्स। नेक्स्ट आया एजेंडा। एजेंडा क्या होता है बेटे? कार्यसूची। कार्यसूची का मतलब है आपकी कोई मीटिंग वगैरह होनी है, उसमें आप किस किस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, उसकी जो लिस्ट आप तैयार करके रखते हैं, दैट इज नोन एज एजेंडा, कार्यसूची। नेक्स्ट है कैटलॉग। आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर आपको किताबें ढूंढनी होती हैं, तो क्या मिलेगा? वहां एक बड़ी सी बुक मिलेगी जिसके अंदर आपका लिस्ट दी गई होगी, किसकी? बुक से रिलेटेड, कि इस विषय की किताब फला रैक के अंदर, फला तल के अंदर कहां पर मिलेगी, उस जगह पे मिलेगी। तो ऐसी जो लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। दूसरी बात, आप हार्डवेयर की दुकान पे जाते हो, वहां पर आपको पेंट लेना है या फिर प्लाईवुड वगैरह लेना होता है, तो उसके कलर्स की एक पूरी एल्बम होती है, उसको भी क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे लिए? लिस्ट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट बेटे मेन्यू। जब कभी भी आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहां पर आप एक सूची मांगते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेन्यू, यानी व्यंजन सूची। नेक्स्ट है अलमैनक। अलमैनक क्या होता है बेटे? जो जिसे पंचांग कहते हैं, इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपके साल में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे होंगी, किस दिन कौन सा त्योहार आदि है। ये कई बार आपको एक डायरी भी दी जाती है स्कूल की, जिसके अंदर आप होमवर्क आदि भी नोट करते हैं, और उस स्कूल से संबंधित थोड़ी सी जानकारी भी होती है, उसे भी क्या कहते हैं? एल्मेनेक। इसे पंचांग बोल दिया जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है बेटा आपका एक आया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में आपको एडमिशन लेना होता है तो वहां से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी एक किताब के अंदर दर्ज कर दी जाती है। उस पुस्तिका के अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं, और वो एक तरीके से उनका एडवर्टीजमेंट करने का, यानी विज्ञापन करने का तरीका भी होता है। उसके अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी डाल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस, यानी विवरण पत्रिका। ये क्या होता है? विवरण पत्रिका। एक आया हमारा ब्रोशर, 19th जो है ब्रोशर। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, जो आपको स्किल्ड बनाने की कोशिश करने वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कि किसी पर्टिकुलर टर्म के अंदर आपको स्किल्ड बना दिया जाए, तो वहां पर आप एडमिशन लेते हैं, या फिर आपके एकेडमिक्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो कोर्सेज कराती हैं, उन्होंने अपना एक तैयार कर रखा होता है कि कितने महीने का कोर्स होएगा, उसमें क्या ड्यूरेशन है, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, किस समय पे कौन सी क्लास लगेगी, और क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की जानकारी होती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रोशर। ये भी एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाता है। ये भी क्या है? विवरण पत्रिका, लेकिन ये 2, 3, 4, 5 पेजेस हो सकते हैं, जबकि प्रोस्पेक्टस काफी बड़ा हो जाता है। एक आया बेटा मैनिफेस्टो, 18th। मैनिफेस्टो क्या होता है बेटे? घोषणा पत्र। जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त बेटा आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो
अपनी किस प्रकार की नीतियों को लागू करेंगी, क्या क्या समाज के अंदर सुधार होंगे, इन सारी बातों की एक लिस्ट बनाकर चलते हैं कि अगर हम पावर में आए, हम सत्ता में आए तो हम ये कदम उठाएंगे। तो उसकी जो घोषणा की जाती है उसको क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। एक आया इसी के बिल्कुल नीचे, इनवॉइस। बेटे ये एक तरह का बिल है, जब आपने कहीं से कुछ आइटम्स वगैरह खरीदे और उसकी जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहते हैं, इनवॉइस यानी बिल। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटा, यहां पर आया था हमारा ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी क्या होता है, क्रेसी क्रेटियास से निकला था, जैसे आपका आकी आकियास से निकलता है। क्रेसी और आर्की दो ऐसे सफिक्स होते हैं जो किसको बताते हैं, टू रूल या टू गवर्न, शासन करने को बताते हैं, राजपाट करने की बात करते हैं। ब्यूरोस शब्द की उत्पत्ति ब्यूरोस से हुई थी। ये क्या होता है, आप बनिया की दुकान पे जाइए, वहां पर उनका मुंशी बैठा होगा। आमतौर पे आपको कैसे मिलेगा, चद्दर बिछी होगी सफेद रंग की, उसके सामने एक वुडन बॉक्स होगा, एक संदूकड़ी बनी होगी, उसको कहा जाता था ब्यूरोस यानी डेस्क। उसके अंदर उसके बही खाते वगैरह हुआ करते थे। बेटे जैसे जैसे आदमी ने विकास किया, बैठने के लिए हमारे पास बेंच आ गया, सामान रखने के लिए डेस्क आ गया, और विकास किया तो सामान रखने के लिए ऑफिस टेबल आ गई, बैठने के लिए ऑफिस चेयर आ गई। अब वे लोग राजपाट करना शुरू कर दें, स्टेट या प्रोविंस या टेरिटरी को रूल करना, गवर्न करना शुरू कर दें, तो वो क्या कहलाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेसी क्या बन गया बेटे, नौकरशाही, दफ्तरशाही, उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, रूल या गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है बेटे आपका हर्बीवोरस। हर्ब्स क्या होती हैं, आपके जो वनस्पति गुण रखती हैं उनको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। बेटे वो वनस्पति जिसके अंदर हमारे क्या इलाज से संबंधित अच्छी जानकारी भी होती है या उनका निवारण करने के लिए गुण रखे होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। वहां से बनता है वोरस। वोर का मतलब होता है भक्षण करना, दोहन करना। तो हर्बीवोरस क्या बन गया, वनस्पति भक्षी। वनस्पति भक्षी कौन, जो पशु है, जो वनस्पति का एज इट इज क्या करता है, भक्षण करता है, भोजन करता है, उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। आदमी अगर वनस्पति खाता है या शाकाहारी है तो वेजिटेरियन बोल देते हैं, पशु अगर शाकाहारी है तो क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। इज इट क्लियर। अगला आया बेटे पीसीवोरस। आपका जोडियक होती है, जोडियक होती हैं जो राशियां होती हैं, उसके अंदर एक आती है पाइसिस। पाइसिस का मतलब होता है मीन राशि। अपने गांव में तालाब वगैरह में देखा होगा, मछली पाल लेते हैं, उसको कहते हैं पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। तो ये पाइसिस किसके लिए आया, पाइसिस आया था मछलियों के लिए, मीन राशि बताया जो मैंने, वोर वही भक्षण करना, दोहन करना। तो पीसीवोरस कौन हो गए, फिश ईटिंग एनिमल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, पीसीवोरस, मीन भक्षी, मछली खाने वाले। नेक्स्ट आया बेटे ग्रामिनीवोरस। ग्रामिनी किसके लिए आता है, ग्रास के लिए आता है, घास खाने वाले जो पशु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रामिनीवोरस, ग्रास ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट है बेटे ओमनीवोरस। मारुति वैन के पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा ओमनी लिखा होता है। ओमनी का मतलब होता है सर्व या सर्वत्र, हर जगह। वोर क्या था, भक्षण करना, खाना। तो ओमनीवोरस क्या बन गया बेटा, सर्वाहारी, सर्वभक्षी। मीट मांस फंसा वो खा लिया, वेजिटेशन वगैरह फंसी वो खा लिया, सारी चीजों का जो सेवन कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस, सर्वाहारी। नेक्स्ट है बेटे इसके अंदर एक ये भी देख लीजिए 28 कार्निवोरस। कार्नि का प्रयोग हम फ्लैश के लिए करते हैं, मांस के लिए करते हैं। आदमी अगर मांस का सेवन करता है उसे क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। लेकिन पशु अगर मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, कार्निवोरस, मांसाहारी। आदमी अगर शाकाहारी है तो वो क्या कहलाएगा, वेजिटेरियन। पशु अगर क्या है शाकाहारी तो हर्बीवोरस। और पशु केवल घास खाता है तो ग्रामिनीवोरस। मछली खाता है तो पेसिवोरस। और कृमि वगैरह खाता है, कृमि क्या होते हैं, जो कीड़े वगैरह खाते हैं, तो वर्मीवोरस आ जाएगा। और कीट पतंग खाते हैं तो इंसेक्टिवोरस आ जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। और सब कुछ खाता है तो ओमनीवोरस हो जाएगा। आदमी आदमी को खाता है तो वो कैनिबल था। अगर आदमी पशु को खाता है तो वो नॉन वेजिटेरियन, और पशु आदमी को खाता है तो मैन ईटर। इज इट क्लियर। उसके बाद आया हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक।
एक हाइपोकॉन्ड्रियक है, एक वेलट्यूडिनेरियन है। वेलट्यूडिनेरियन और हाइपोकॉन्ड्रियक दोनों क्या होते हैं? रोग वहमी होते हैं, रोग का जिन्हें भ्रम होता है, जो स्वास्थ्य के प्रति अति संवेदनशील होता है उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। और बेटे जिसको भ्रम रहता है कि मुझे भी ये बीमारी हो सकती है तो उसको हम वेलट्यूडिनेरियन कहते हैं। दोनों ही एक तरीके से क्या है? पर्यायवाची हैं। तो रोग वहमी को क्या कहते हैं? आइदर हाइपोकॉन्ड्रियक और क्या बोलेंगे? वेलट्यूडिनेरियन। कोई डाउट? कोई बचा हमारा इसमें से? बॉटनिस्ट हो गया था बेटा। बॉटनिस्ट कौन था? बॉटनी क्या होता है? वनस्पति शास्त्र। बॉटनिस्ट हो जाएगा वनस्पति शास्त्री। और बॉटनिकल हमारे गार्डन्स होते हैं, जो बगीचे हमने तैयार कर रखे होते हैं जहां लोगों को इससे संबंधित नॉलेज दिया जाता है। और बताएं बेटे, ये ब्लास्फेमी, बेटे ब्लास्फेमी है धर्म निंदा या ईश निंदा। ब्लास्फेम ये है ईश निंदा या धर्म निंदा करना। फिर आया था ब्लास्फेमस, इसका मतलब है धर्म निंदक या ईश निंदक। ये व्यक्ति हो गया जो 20th पे है, और जो 29th है ये नाउन बन गया। ये नाउन क्या है? धर्म निंदा या ईश निंदा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो फर्स्ट है वो क्या है? वर्ब, एक्शन है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? अब ये रही आपकी अगली शीट। मैं फटाफट बोलता चलूंगा, बाद में आपके पास इसको सेंड कर दिया जाएगा। वन हु इज इर्रेवरेंट और डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स गॉड। बेटे इर्रेवरेंट और डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है जो अनादर करता है भगवान के प्रति, रिलीजियस थिंग्स के प्रति, हॉली थिंग्स के प्रति, जो आदर भाव नहीं रखता। हमारा क्या आया था? ब्लास्फेमस। फिर आया वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। बेटे वेल वर्स्ड का मतलब होता है स्किल्ड, डेक्स्टरस, एड्रॉइट, जो दक्ष है, कुशल है, निपुण है। किसमें निपुण है बेटे? जो पौधे और वेजिटेबल्स आदि हैं उनके साइंस के अंदर क्या आ जाएगा? बॉटनिस्ट, वनस्पति शास्त्री। एक गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स, हमने किया था ब्यूरोस, वहां से आया था ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, दफ्तरशाही। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स और देयर फ्लैश, वो आदमी जो ह्यूमन बींग्स को ही खाता है या लोगों का मांस खाता है, नरभक्षी, क्या आ जाएगा? कैनिबल, कैनिबल। फिर कहता है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की लिस्ट जो मैंने लाइब्रेरी में बताई, कैटलॉग। वन हु इज स्किल्ड इन द मैटर्स रिलेटिंग टू हार्ट, बेटे दिल से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी जानकारी वाले के लिए कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है एन एनिमल विच ईट्स फ्लैश, मांस खाने वाला पशु, कार्निवोरस। क्या लिख देंगे? कार्निवोरस। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड अनमैरिड अंडर अ वो का मतलब होता है बेटे जो कसम या शपथ ले ली जाती है, उसके तहत बंदा अविवाहित रहता है, क्या आ जाएगा? सेलिबेट। सॉरी, इसमें स्टेट पूछा है, अवस्था, ये बन जाएगा सेलिबेसी। और पर्सन आएगा तो क्या हो जाएगा? सेलिबेट। ये क्या आ जाएगा? 8th में ब्रह्मचर्य। ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस सेलिबेसी, अब ये ऊपर वाला तो सेलिबेसी था और इसको प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसे क्या कहते हैं? सेलिबेट, ब्रह्मचारी। और लास्ट है बेटा अ मॉर्बिड फियर ऑफ द कन्फाइंड स्पेसेस। बेटे एक हमें डर लगता है, भय लगता है, हम बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि मुझे ये रोग हो सकता है, ठीक है? तो वो एक मॉर्बिड फियर होता है किसका? ऑफ द कन्फाइंड स्पेसेस। ये सिर्फ स्पेसिस की बात कर रहा है। एक मॉर्बिड फियर तो क्या था? जो रोग वहम के लिए था, हाइपोकॉन्ड्रियक। और यहां पर क्या आ जाएगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया, जो कन्फाइंड स्पेसिस का भय है। इसने किसकी बात की है? फियर की। और अगर यहाँ पे एंजाइटी आ जाती, किसकी? डिजीजेस आदि से रिलेटेड, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य के प्रति जो अति संवेदनशील था, या तो लिखते हाइपोकॉन्ड्रियक या वेलट्यूडिनेरियन। अब आ जाएगा यहाँ पर क्लॉस्ट्रोफोबिया। कोई डाउट बेटे? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।